जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम सभी भाइयों को। सबने राम राम। आज एक वाक्य याद आ रहा है और उसको देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और आज ऐसी एक घटना एक बार तो नहीं बार बार घटी है, इसलिए मैं याद करता हूं। कल किसान दिवस था। कई जगह चर्चा में भी रहा होगा ये व्यंग्य और आप लोगों ने भी सुना होगा। 35 रुपए की रिश्वत लेकर जब मुंशी ने पूछा कि चौधरी साहब हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे, जब उन्होंने पूछा कि बाबा आप अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे, तब उन्होंने हस्ताक्षर करके मोहर लगा दी और उस पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। वो चौधरी चरण सिंह थे और वो थाना सस्पेंड हो गया था सिर्फ 35 रुपए की मुंशी की उस रपट पर, रिश्वत लेते हुए रपट पर पूरा थाना सस्पेंड। वो किसानों के नेता थे, वो मसीहा थे जिन्होंने कहा था कि ये मीडिया जब तक मेरे खिलाफ बोलती रहेगी तब तक मैं किसानों में तुम्हारा रहूंगा। और जिस दिन इस मीडिया ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दी, उस दिन समझ लेना कि ये चौधरी चरण सिंह बिक गया है। ये उनके विचार थे। वो उस समय के नेता थे, वो आज के नहीं है, वो उस समय के थे। कभी अधीनस्थ बोर्ड का पेपर लीक होता है, कभी आरपीसी का पेपर लीक हो गया है, कभी पुलिस विभाग का पेपर लीक हो गया है। जो किसी ने भी करवाया हो, एक भी पेपर बिना कोई लीक के मामले के नहीं हो रहा है। और नेता एक भी ऐसा नहीं जो कोई सोशल मीडिया पर लिख सके, जो किसी विद्यार्थी के लिए आगे आ सके। हाँ, हमने देखा है कुछ आंदोलन में किरोड़ी बाबा जी आए हैं, लेकिन बाकी कहां हैं? वो अब आएंगे, बड़ी बड़ी बातें लेकर आएंगे भाइयों और बहनों। वो बहुत बातें करेंगे। हम ये नई भर्तियां लेकर आएंगे, गांव में स्कूल खुलवा देंगे। भाई साहब, मैं आज बता रहा हूं, मैंने एमए तक किया, बीएड की है मैंने आज तक कभी न तो 10वीं बोर्ड का पेपर लीक सुना, न मैंने बीए का, एमए का, बीएड का, मारो तो कोई पेपर लीक को नहीं हुई। लेकिन जब विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है, उस समय से अब तक मैंने ये देखा है कि लगातार जब परीक्षाओं की तैयारी करवाने लगा या मैं अपने युवा साथियों के साथ जुड़ा, और एक के बाद एक पेपर रद्द होता हुआ नजर आया है। कोई चप्पल में लेकर चला गया, कोई ट्रक पलटा गया, कोई व्यक्ति भाग गया, किसी इंटरव्यू के अंदर फर्जीवाड़ा हो गया। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं तो नाकामयाबी आप ही की रही होगी। अब मैं कहूं भी किसको कहूं? कल को कोई ये कह देगा कि ये तो खुद सरकारी था और ये आवाज उठा रहा है, इसकी आवाज को दबाया जाए, इसको पहले सस्पेंड करवाओ। तो भैया कब तक चुप रहेंगे हम? एक पेपर भी ढंग से नहीं हो रहा है। खुद ने देख लिए 3 पेपर तो पुलिस भर्ती के रद्द हो गए, वन रक्षक का पेपर रद्द हो गया, रीट का पेपर रद्द हो गया, फर्स्ट ग्रेड के पेपर आगे हो गए, सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द हो गया, एसआई के पेपर में घोटाला हो गया। अब इंटरव्यू 1 साल बाद हो रहा है। कब पेपर हुआ, कब इंटरव्यू होने जा रहा है? वो विद्यार्थी पागल तो नहीं होंगे? उन्हें भी लगता होगा कि कोई ना कोई तो जरूर दाल में काला है। लेकिन हम आवाज किसके खिलाफ उठाएं? जिसने आवाज उठाई उसको दबा दिया गया। स्कूल के पेपर रद्द क्यों नहीं होते थे? क्या वहां पर कुछ होता नहीं था? भविष्य तो वहीं से शुरू होता है। अगर विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती ये बोर्ड की क्लास है, तो वो आगे कैसे पहुंच पाता है? एक व्यक्ति विशेष या एक क्षेत्र जिसने ना जाने कितने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल मेरा है कि बिना पेपर रद्द के तो कोई भर्ती होती नहीं है, या लीक के पेपर होते नहीं है। तो साहब, जिनको गिरफ्तार कर लिया था उनको जेल में डालते, बाकी का तो पेपर करवाते। अब वो जिनका पेपर था वो सारे के सारी जगह ही रद्द कर दिया गया, पूरा का पूरा ही। अब उनकी तैयारी का, उनके पैसों का, उनके माँ बाप के सपनों का, उनका क्या? कोई जवाब नहीं उनका के पास। बस पोस्ट कर देंगे, हमने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने में बिल्कुल आपने अच्छा कार्य किया है, पकड़ लिया है, कुछ युवाओं के भविष्य को बचाया है। लेकिन सजा जिनको दी है आज तक, वो कहां है? कुछ दिन जेल में रहे, वापस बाहर आ गए। एक विद्यार्थी जब कोचिंग करने के लिए आता है
लगभग उसका 50,000 रुपये खर्च हो जाता है। पैसे की उसे परवाह नहीं है, माँ बाप ने भी उसको दिए हैं, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक किसान, प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक शिक्षित वर्ग यह चाहता है कि उसका बेटा या बेटी है वो सरकारी नौकरी में जाए। पर वो जाए कैसे? रोक तो रहे हैं। हम यहां पूरे दिन पेपर बनाते रहते हैं, प्रश्न बनाते रहते हैं, तैयारी करवाते रहते हैं। इससे अच्छा तो बस ही चला लें, फिर उसके अंदर ही पेपर आ जाएगा। रूम पर रहता है वो, उसका पेपर लीक हो गया भाई, जिसका पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद जो गिरफ्तार, उनको गिरफ्तार करके भाई सबको पेपर बाकियों को करवा देते, पूरे का बंद कर दिया। इन मेहनत करने वालों का, उनका दर्द किसने देखा है? कभी रीट के पेपर में अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। एक 15 मिनट कोई बालक लेट हो जाता है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, वो बिलखते रोते रहते हैं, कारण बताते हैं, पर वो अंदर नहीं जाएंगे। पर जो अंदर हैं वही गुनहगार बन जाएंगे। कब तक? ये सारे सवाल मेरे उन विद्यार्थियों के हैं जो पूछती है कि हम बोर्ड में, बीएड में, एमए में, डिग्रियों में हम कभी भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनते, पर जब नौकरी का मामला आता है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वह जुडिशियल भर्ती हो, या फिर आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी ऐसी भर्ती हो, आखिर वहीं जाकर ऐसा पर्चा लीक क्यों होता है? इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी फोर्सेस है, हम एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, तो बाहर से सेंड करने वालों को फिर हम कैसे रोक पाएंगे भाई? कैसे रोक पाएंगे? ये उन विद्यार्थियों का सवाल है। आज इतना आधुनिक हो चुके हैं हम कि हम हर किसी की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, हम हर प्रकार की जानकारी का पता लगा सकते हैं, पर उन विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने। मैं जालोर जा रहा हूं सर, आप बताओ करना क्या है? हाँ, जालोर अब जमीन लेनी पड़ेगी, बैठे कोचिंग खोल लिया भाई, वहीं कोचिंग खोल लेते हैं, वहीं पढ़ लेते हैं, ये नहीं। पर वहीं से क्यों हो रहा है सब कुछ? ऐसा क्या है वहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वहीं से पकड़ा जा रहा है? हॉटस्पॉट हो गया ये तो, वहीं से ले लो सब कुछ। वहां के कुछ, मैंने एक ऐसा भी देखा था व्यक्ति जिसका यूट्यूब चैनल भी था, और वह भी भर्ती मामले में वो पकड़े गए थे, जालोर से थे, और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई भी नेता आवाज नहीं उठाता इन विद्यार्थियों की, और जो उठाता है अंदर डाल दो। ये गलत बात है, मेरे सभी युवाओं की ये बात है। और युवाओं ने जब ठान लिया और निर्णय ले लिया, तो ये सफेद कपड़ों वालों, ध्यान रखना अपना। ये सड़कें भी नहीं चाहिए इनको, सुविधाएं भी नहीं चाहिए इनको, बस जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो पेपर ढंग से करवा दो, इनकी मेहनत का हक दे दो इनको भगवान। फांसी तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम बान को सजा तो मिले, ठीक है? केकरांत रोज जोश भर के आते हैं, जय हिंद साथियों, मेहनत करो, तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, आप कोशिश करो। लास्ट में पेपर लीक हो जाए तो भाई भेज दे सर, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, हमारा नंबर कब आएगा? क्या करें बताओ? कब तक भी? एक भी पिछले, मैं तो 4-5 सालों से इनसे दुखी हो गया हूं। फिर बाद में घटनाएं आती है कि उसने आत्महत्या कर ली, वो टंकी से कूद गया, वो क्यों? तो डिप्रेशन के शिकार में यही तो कारण होते हैं। लाइब्रेरी में क्या रखा है भाई? बस में बैठकर पढ़ाई करो, हाँ, क्या पता नंबर आ ही जाए, ठीक है? तो अब क्या करें भाई? अब कोई उपाय नहीं था। अगर कोई उपाय है तो मन कमेंट करके थे बता दो भी ऐसा करने से ऐसा हो जाए। और तुम लोगों ने कहा कि सर आवाज नहीं उठाते, मेरी आवाज मैंने तो उठा दी, क्या इससे कुछ परिवर्तन हो जाएगा? क्या ये राजस्थान बदल जाएगा? क्या वो युवा जाग जाएगा? देखता हूं मैं भी। सूरज चढ़ दिन आथ में, उगण देना भोर, पेपर लाया पाताल सू, जय जंगी जालोर। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा गुस्सा आ गयो आज, ये वास्ते उतार दियो, उतार दियो जो उतार दियो, देखी जाने जो होगा वो।